ये देखो, एक आदमी घोड़े पे बैठा है, ये वाला आदमी इस घोड़े वाले आदमी को गोली मार रहा। ये सब लोग उसे भाले से मार रहे हैं। उसका पीछे वाला साथी नीचे गिर गया है तो और ये उसे गोली से मार रहा है। यार अंग्रेज कुछ तो थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष पिपाला वाला। और आज हो रही है यहाँ पे बढ़िया बारिश और हम आज जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से म्यूजियम। अब यहाँ पे है क्या है, ये भाई और ये भाई, इनके पास है यूनिवर्सिटी का टिकट जो इन्हें यूनिवर्सिटी से मिला है टू एक्सेस द म्यूजियम एंड द स्टॉप। मेरे पास नहीं है, सो टुडे आई एम गोइंग टू स्नीक। मैं बस चुपके से इनके साथ घुसने वाला हूँ, देखते हैं कितना मजा आएगा। आई एम हैविंग माय बैग। म्यूजियम के अंदर कुछ मना है खाने पीने के ले जाना, बट आई एम कैरिंग एवरीथिंग इन माय बैग। बारिश हो रही थी, मैं अपना छाता भूल गया। दिस गाइस आर हियर टू हेल्प मी आउट और लेट्स सी आज क्या मजा आने वाला है। ब्रो इधर आओ, इधर मेरे ऊपर बारिश आ रही है, इधर आओ जल्दी। या ओके, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस लेटर। सो गाइस ये है डबल डेकर बस, यहाँ पे स्क्रीन अभी पूरी खानी है। हम पहले हैं जो बस बूढ़ का। सो गाइज मैं पहुंच गया हूँ म्यूजियम। ये लीड्स डॉक के पास है और आर्म्स एंड आर्मर होते हैं यहाँ पे। ये देखो राक्षस बिठा रखे हैं इन्होंने, शायद ये भी नज़र बट्टू में भरोसा करते हैं ये अंग्रेज। और लेट मी टेक एंट्री। ये पैंट को बड़ी आखिरी हो रही है गाइज। ये रहे दोनों मोटी बुद्धि के मेरे दोस्त। सो गाइज आज मैं आपको म्यूजियम में दिखाने वाला हूँ तगड़ी चीज़ें, बंदूक, हथियार, भाले, जो सर के कवच होते हैं, पबजी वाले हेलमेट्स और तगड़े तगड़े आर्मर, बड़े बड़े हाथी, इतने बड़े दांत, उन पर बैठे घुड़सवार कैसे होते थे, खासकर अंग्रेजों के। इन्होंने अभी विरासत बना रखी है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर से और मैं आपको एक एक चीज़ जल्दी जल्दी बताऊँगा, ठीक है। घुसते ही ये है एंट्रेंस, ये है आर्मरी, टेक हिस्ट्री होम। सबसे पहले मेरे सामने है हा, चेहरे से लेके गले तक का ये आर्मर जाल, ठीक है। सामने रखी है तलवार, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ कि 3 तलवारें, 1 2 3 इधर 3 उधर। ये तीनों प्रॉपर सीधी वाली हैं और वो लचीली वाली है, फ्लेक्सिबल। और दीज आर द ग्लव्स। आई डोंट नो कौन से मेटल के बने हुए हैं, बट स्टिल जब लड़ाइयों में इस्तेमाल होते हैं तो कुछ तगड़ी चीज़ होगी। और आई कैन सी दैट ये तलवारों पे जंदू भी लग रहा है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो एक प्रॉपर आर्मरी होती है। घोड़े पे जो आदमी बैठता है वो पूरा क्या पहनता है, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये पूरी आर्मरी यहाँ पे लगी हुई है। हेलमेट्स हैं, स्वॉर्ड है। हेलमेट भी अलग अलग तरीके की, 1 2 3 4 वेराइटियाँ अलग अलग। ये देखो ये ग्लैडिएटर्स है, ठीक है। मुझे अभी पता चला है जो जिसको ग्लैडिएटर का म्यूजियम एक्सप्लोर करना है उसके 6.5 पाउंड एक्स्ट्रा देने, तकरीबन 800 रुपये, ओके। और अब हम जा रहे हैं हॉल ऑफ स्टीम में। सो दिस इज हॉल ऑफ स्टीम। आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा गाइज इन माई POV, क्योंकि दिस इज समथिंग ग्रेट। जस्ट लुक एट दिस गाइज। तो जी ये है तोप, प्रॉपर तोप। इसमें बहुत गोले चले होंगे, ठीक है। एंड ये है पूरा का पूरा म्यूजियम। ये यू कैन सी ईच एंड एवरी सिंगल डिटेल है। यह है छोटे वाले तोप के गोले। आप मेरे साथ चलते रहो, मैं आपको पूरा का पूरा म्यूजियम टूर कराता हूँ, जिसमें आपको दिखेगा दीवार पे लगी हुई बंदूकें। माय गुडनेस, आई कैन सी देम।
पता नहीं ये कौन सी बंदूकें हैं, बट लुक देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही हैं। वो है भाले। ओके, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ऊपर पिस्टल्स हैं, हैंड बॉबल्स हैं, राइफल्स हैं। माय गॉड, पता नहीं किससे लूटा है इन्होंने इतना सारा, बट द ईस्ट इंडिया कंपनी अपने टाइम में कुछ तो थी जो इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने स्टेयर्स तो दे रखे हैं, लेट्स सी ये किस काम के हैं। ऊपर कहाँ ले जाती है हम? माय गॉड। सो मैं आ गया वॉर एंड टूर्नामेंट सेक्शन में। दिस इज द वॉर एंड टूर्नामेंट सेक्शन गाइज, एंड हाउ दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, मेरे सामने कुछ डिजिटली वॉरियर्स दिख रहे हैं, सामुराई टाइप। लेट मी शो यू अप। इसे ये इसके रहना कुछ। सो दिस इज द प्रोफाइल, DOBA, बर्थप्लेस ये, ऑक्यूपेशन एलीट वॉरियर्स। सो कुछ ऐसे दिखते थे इनके एलीट वॉरियर्स। Craftsmanship. This is the war section, guys. This is the war section. And there is no hope exact in arms. Thoughts बहुत सही हैं, पर यहाँ पे कुछ feminist वाले लोग आ जाएंगे. Why only men's? Women have also served in army and all. Nice. So this is how 2500 साल पहले कुछ ऐसी आर्मरी होती थी, ऐसे लोग पहनते थे लड़ाई के दौरान। ये वास्प हैं उनके, ये ऐसे वेस्ट होते थे जैसे आज के बस्ते होते हैं, और ये कलाकृतियाँ बना रखी हैं इन्होंने। ये 4000 साल पुराना है, ठीक है। ये है चैरियट रिवॉल्यूशन, कि मतलब रथों का, जो रथ होते थे वो इवोल्यूट कैसे हुए, चले कैसे, ठीक है। बट आई नो दीज फ्रॉम महाभारत टाइम। सो ये सब हमें इतना नया बताने की ज़रूरत नहीं है, सब हमें पहले से पता है। बीइंग अ हिंदू, ये हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ है इन सब के बारे में बताना। ये 10,000 साल पुराना है। वही वाली बात है पाकिस्तान वाली, उसे पाकिस्तान के लोगों ने अपने मेडल लगा रखे हैं ना इतने सारे। इनसे एक बात पूछो कि 3 तो लड़ाई हुई हैं और तीनों तुम ना हारी हैं, तो मेडल क्या तुमने बुद्धो खेल खेल को जीतते हैं? सो ऐसी इन्होंने भी रखा है 10,000 साल। लो जी, ये खड़े हैं साहब, इन्हें देख के मुझे याद आ गया। देख लो यार, ये है आज का अर्जुन। मार मछली की आंख में मार। ओ लो जी, ये है योशिमित्सु टेकन 3 का। सच अ वेरी डिलाइट। हाँ, ओहो, इसमें तो मांस ही नहीं है। गाइस, इट इज़ ऑल अबाउट आर्मरी, कि क्या पहना जाता था लड़ाई के दौरान, कैसे पहनते थे वो सब। अब मेरे सामने जो एक चलचित्र दिख रहा है, तो जो मेरे सामने पिक्चर है यहाँ, ये जो बने हुए हैं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ इनको क्या बोलूँ। कि देखो, एक आदमी घोड़े को बैठा, ये वाला आदमी इस घोड़े वाले आदमी को गोली मार रहा, ये सब लोग उसे भाले से मार रहे हैं, उसका पीछे वाला साथी नीचे गिर गया और ये उसे गोली से मार रहा है। यार अंग्रेज कुछ तो थे। इन्होंने डिटेन बना रखी है ना प्रॉपर, जैसे घोड़ा दे रखा है। आई डोंट नो ये घोड़ा कैसे बनाया इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, मुझे तो असली घोड़ा लग रहा है देखने में, कि केमिकल प्रोसेस के थ्रू से जाम कर रखा हो, बट ऑफ कोर्स असली तो नहीं है, पर हाँ टैलेंट है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको। लो जी, चक्र व्यू सा देख लो, इसको लिख रखा है मैन एट आर्म्स, घोड़े पे
आर्म्स के साथ आदमी बैठे हैं। लेकिन एक चीज़, वन थिंग यू विल डेफिनेटली गेट टू नो अबाउट दैट एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मेंस। सब कुछ आदमियों के बारे में है, यहाँ पे औरतों के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। 10-10 हज़ार साल पुरानी चीज़ें हैं। तो फेमिनिज्म वाली बातें यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं अंग्रेज़ों के हिसाब से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव नहीं। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मेंस गाइज। ये तो पूरा महाभारत का दृश्य लग रहा है मुझे। घोड़े पे घुड़सवार हैं, पैदल वाले लोग हैं। ओके, पूरी सेना बिछा रखी है, पूरी सेना चक्रव्यूह सा बना रखा है। देखिए पीछे घुड़सवार है, ठीक है, पीछे घुड़सवार है, बीच में पैदल वाले लोग हैं, ठीक है, उसके बीच में हाथी घोड़े, फिर बीच में जगह दे रखी है। पूरा चक्रव्यूह बना रखा है पीछे से घूम के मारने के लिए जिनके पास वाहन है, जो मैन एट आर्म्स हैं। और जो पैदल वाले हैं वो ऐसे हैं, आपस में भिड़ रहे हैं। मुझे भरोसा तो नहीं हो रहा कि अंग्रेज युद्ध भी ऐसे प्रॉपर तरीके से लड़ना आता था कि वो पूछ रहा है मुझसे कि तूने मेरी वीडियो तो नहीं ली। मुझे नो ब्रो, आई एम नॉट टेकिंग यू इन माई वीडियो। तू उतना फेमस भी नहीं है। देखो जितना अब तक मैंने अपनी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, एक अंग्रेजों की एक चीज़ कॉमन थी, 2 लोगों में फूट डालो और राज करो, ठीक है। ये मैंने पढ़ा है और ये मैं कुछ वैसे मन से बना के नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। सो इसको कोई गलत वे में मत लेना। पर हाँ, एक बात तो है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है, मुझे लग रहा है लोगों को इन्फ्लुएंस करा जा रहा है कि देखो ऐसे हुआ करता था। बट मुझे तो नहीं है भरोसा कि ऐसे हुआ करता था। अब मैं दिखाता हूँ आपको दृश्य, मैं करता हूँ अपना हो बंद। Brace yourself, there's by adding your time. Stop! You could try other than that. You're trying to kill this man. Fine! And finally finish. Truce! Yeah. It's one thing for y'all to do what the story intent or thrust it, but it is another to you sword what is not intent. Cut, slice. Here I have a straw mat that has been soaked in water for days all again. It now it's the consistency of a human lip, a leg, an half, aiming at death. Yours, is to cut through the skull. Imagine was assumed it. Spill some blood for these. What's now? They've even broken the skin. They're not trying to shave the man, they're trying to kill him. आई डोंट नो गाइज तुम्हें कितना समझ में आया। एक्चुअली वो करके दिखा रहा था कि कैसे सामने वाले को मारना है। जब एक सोल्जर होता है उसको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, उसको बताया गया है कि किसी की खाल नहीं छीननी, तुझे पेट में घुसाना है, ठीक है। 1-2 बार उसने कहा था प्लीज होल्ड दिस फॉर मी। सो उसे बताना था कि प्रॉपर पेट में घुसा, मार दे उसे। यू आर हियर टू किल देम, रहम नहीं करना, नो मर्सी, मार दे, खाल नहीं छीन ली। और ये ड्रामा दिखा के इनको लग रहा है कि भाई कुछ क्रेजी कर दिया। माय गॉड, इज समथिंग क्रेजी दे हैव डन। ब्रो, बीइंग एन इंडियन दिस इज अ नॉर्मल थिंग फॉर अस। एंड यूपी में आओ, यूपी, वेलकम टू द यूपी गाइस, मेक श्योर यू कम टू द यूपी, यू गॉट टू नो अबाउट द थिंग्स। यहाँ पे सिखाया जा रहा है इन इंडिया, ऐसा मेरा मानना है, एवरीवन इज वॉरियर, सबके अंदर वॉरियर ब्लड है एंड यू शुड बी प्राउड फॉर दैट। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे क्या क्या है। मैं लास्ट फ्लोर पे आया हूँ, 4th फ्लोर पे। ये स्पेशल एग्जीबिशन गैलरी है, ठीक है, तो इसका मजा लो। मैं आपको सिनेमैटिक मोड में दिखाता हूँ। बाय।
सो फ्रेंड्स, मेरे पीछे है बहुत बड़ा हाथी। शायद एक जो नॉर्मल हाथी होता है उससे छोटा है या उसी का हिस्सा। उसके ऊपर इन्होंने एक वॉरियर पुतला बिठा रखा है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और इनके पास ना एक और एडिशनल हथियार था। ये जो हाथी के दांत है उनमें ये पहनाए जाते थे। ठीक है, ये बहुत नुकीले दिख रहा है आगे से। ये देखो कितने नुकीले हैं। इसको बोलते थे टस्क स्वॉर्ड। हाथी के दांतों में पहनाई जाती थी। ओहो हो, चटाई का घोड़ा। दिस इज हाउ दिस एलिफेंट लुक्स लाइक। अब हो रहे हैं उनके। वाओ, आई ट्रूली लाइक दिस, आई लव दिस, आई नीड अ फोटो नाउ विद दिस। चीज़ों की जो डिटेलिंग है बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी। हिस्टोरिकल चीज़ें दिखा तो बहुत अच्छे से रहे हैं, पर मुझे ये नहीं पता कितना सच है, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट पीपल गाइस, आई डोंट ट्रस्ट हिस्ट्री। इवन इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, बट स्टिल मैं सिर्फ वही मानता हूँ जिनके बारे में मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है। ठीक है, बाकी जिसका जैसा परसेप्शन। Star Wars. बस ये है छोटी छोटी बंदूकें। Sidwal. Shall. Yeah. अंदर है क्या? ये अच्छा है। पकड़ने की ग्रिप भी है, चक्कू भी मार दो और गोली भी चला दे। बहुत जस्ट टिकट दिस। अब बस मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी है, जब दुनिया में अमन ही फैलाना का, शांति फैलानी थी, तो हथियारों के जरिए थोड़ी फैलाई जाएगी अमन और शांति। ये देखो, ये भाई दुनिया को बचा रहे हैं, अपना देश बचा रहे हैं, अमन शांति ला रहे हैं। गुड वर्ड्स, गुड जेस्चर और गुड ग्रीटिंग ही अमन शांति फैला सकी, ऐसा मेरा मानना है। न्यूज़ वगैरह के चक्कर में मत पड़ा करो, कुछ भी नहीं होगा, सब फ्लॉप है, सब झूठ है। जो तुम खुद देख पा रहे हो वही सच है। मैं इंडिया से बाहर आया यूके, यहाँ आके मुझे बहुत सारे देश के लोग मिल रहे हैं, और नाउ आई जस्ट गॉट टू नो कि जैसा न्यूज़ में दिखाते हैं वैसा नहीं है। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते जैसे हैं वैसे लोगों का माइंडसेट नहीं है उनके वहाँ का। वो खुद लोग कहते हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट न्यूज़। न्यूज़ ने ऐसा बना रखा है कि हमारे बीच कन्फ्लिक्ट हो। सो आई डोंट नो कितना सच है कितना नहीं, ये सब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। सो गाइज, मैं गया घूमते घूमते थक, और अब मुझे लग गई है भूख। सो आई एम कैरिंग माई बैग, और अब देखो इस पिटारे में से क्या क्या निकलता। स्प्राइट, स्प्राइट के साथ पैकेट वैरायटी के चिप्स, केला। तो ये हो जाएगा मेरा भी लंच। बाकी मैं अब घर जाके खाऊंगा, क्योंकि घर तक पहुंचने के लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए। मुझे 2 बस बदलनी पड़ेंगी घर तक पहुंचने के लिए। पर यहाँ का रूटीन बहुत अच्छा है, बस बिल्कुल टाइम पे आती है, अपने आप गेट बंद हो जाते हैं, आराम से सीमलेस, कोई खड्डा नहीं, कोई ब्रेकर नहीं, बिल्कुल आराम से। वेल ऑर्गेनाइज्ड देश है गाइस ये यूनाइटेड किंगडम। जस्ट यू मस्ट कम, लेकिन सिर्फ घूमने के लिए। Steady knees. Maybe. Shooting is upon us, and look upon my face. You see fear? Nay, for I have that. I am your captain. And have a look at this. What's those sticking things? So good times. Yes, I will. There'll be hard times. And there's plentiful hard times to come. But have we not had more than our fair share of loot and plunder too?
You all know my name, the Major Steve Butt, and I shall teach and every one of you now to sharpen your swords, to grab your guns, and raise that Mason high. For now, my friends, we must fight, and tomorrow, well, tomorrow, we can taste it on our tongues. Now, who's... I say to you, bunch of scallywags, are you with me? Yeah. We're completely and utterly dead. Oh, well, that's it. That was with the idiots that call themselves my crew. No, you, a villain, a serial killer. How did it come to this? सो फ्रेंड्स, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ की बस में, और ये होती है कुछ जिस तरीके से यहाँ इंग्लैंड में बस, हर बस के सामने आपको एक ऐसा स्विच मिलेगा, खटका मिलेगा, जिससे आप बस को कहीं भी रोक सकते हो। और जो चीज़ इंडिया में अभी तक आपको देखने को इसमें नहीं मिली, वो मैं दिखा देता हूँ। तो जस्ट फ्रॉम टू मी हियर स्टेयर्स, और कुछ इस तरीके से होती है बस। ये बस का है पहला फ्लोर। यहाँ पे लग रही है स्क्रीन, किसको कौन सा स्टेशन आ रहा है। ओ माय गॉडनेस, आप कह सकते हैं ये है एक मिनी मेट्रो, ठीक है। पूरी बस खाली, अभी आप पहुँचने 11, और एज आई टोल्ड यू अबव कि हम जा रहे हैं आज क्लब। सो लेट्स सी क्या फन होता है क्या नहीं। और सीधा टैप करो अपना फिल्म, टिकट कट जाता है, और जस्ट यू आर ऑल सेट टू गो टू योर डेस्टिनेशन। मुझे तो ये सफ़र अभी तक बहुत मज़ा आ रहा है। यूके में मुझे अप्रॉक्स 3 हफ्ते हो गए हैं, और अभी तक सब सेट है। डे बाय डे, मंथ बाय मंथ मैं कंट्री ट्रैवल करने वाला हूँ, सिटीज ट्रैवल करने वाला हूँ। आई मेक श्योर तुम इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। हर्ष में पाला वाला आपको बहुत अभी देने वाला है। सी यू, बाय। You